कोविड के चलते या चुनाव के बाद हम सबको इकट्ठा होना मुश्किल था। अभी ये कोविड की लहर जब थोड़ा शांत होने लगे तो हम लोग सोचा कि एक बार आपस में बैठा जाए, तो इसीलिए आज यहाँ बैठे थे, आपस में चर्चा किए हैं। अगले चुनाव में भी हम लोग लड़ेंगे, चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं। हमारा चुनाव के हारने के बाद बड़ा हादसा हुई है। हम लोग ये सियासी हादसा को संभालने के लिए कुछ वक्त लगेगी। हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। अलायंस को लेके क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आईएसएफ? देखिए आईएसएफ का साथ हम लोग कभी नहीं अलायंस किए। कांग्रेस पार्टी आईएसएफ के बात अलग है। हम लोग सीपीएम पार्टी के साथ अलायंस किया था। सीपीएम पार्टी के साथ अलायंस हमारा है। सीपीएम पार्टी के साथ जो अलायंस, उसको हम अभी जुदा नहीं किया। वो तोड़ा भी नहीं, जुदा भी नहीं किए। जैसे कि वैसे ही है। सीपीएम पार्टी के लीडर वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहे, वो भी अलायंस के खिलाफ नहीं कहे कुछ। हम भी क्यों कहेंगे। हम लोग सब आपस में बातचीत के दौरान ये अलायंस हुई। ये तो कोई बाहर से कोई धक्का मार के ना सीपीएम ना कांग्रेस को कोई अलायंस में शामिल नहीं किया था। अलायंस है। अगर अलायंस किसी कारण में अलायंस में कोई फूट आएगी तो बाद में पता चलेगा। अभी तो अलायंस है। सर, सबसे बड़ा सवाल, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, बंगाल में शून्य सीट जो आई है, कहाँ चूक हुई है सर? चूक का मतलब माहौल, कोई चूक नहीं। ये माहौल ऐसा हुआ था, चुनावी माहौल हमारे पक्ष में नहीं आया। तो चुनावी माहौल जब बिगड़ जाते हैं तो किसी को उसमें कोई उसमें कोई नियंत्रण नहीं रहते हैं। बंगाल में जो चुनाव हुई थी उसमें शुरुआती तौर पे ममता बनर्जी की जो बहुत सारे जो लोक लुभावन जो सारे योजना बनाई थी उनका तो लाभ हुई, उनका नाफा हुई थी। और धीरे धीरे ध्रुवीकरण की जो राजनीति बंगाल में बीजेपी पार्टी ने जोर शोर से शुरू कर दिए थे, ये ध्रुवीकरण की चलते हमारे पार्टी को बहुत सारे हानि हो चुके हैं। बीजेपी पार्टी बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी के हानि किए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी। बीजेपी पार्टी ममता बनर्जी के साथ लड़ने के लिए सारे हिंदुस्तान की सारे उनकी ताकतों को बंगाल की घाटी में उतार दिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से व्यर्थ हो चुकी हैं, विफल हो चुकी हैं, नाकामयाब हो चुकी हैं। लेकिन इसमें खामियाजा भुगतने पड़े कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी पार्टी को कुछ नापा हुई। सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण के चलते ममता बनर्जी की लाभ हुई। बंगाल के जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन खासकर ये महसूस किया था कि मोदी जैसे और बीजेपी जैसे सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए अगर कोई कामगर होगी तो वो टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी। इसीलिए ममता बनर्जी अच्छी है बुरी ये बात नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी को वोट देने से सांप्रदायिक ताकत बीजेपी हारेगी। इसी में बंगाल के जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन अपना निर्णय ले लिया था और उसके बदौलत आज इस तरीके की सत्तारूढ़ टीएमसी को भारी बहुमत से दोबारा आने का मौका मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हानि हुई, सबसे ज़्यादा बीजेपी की सांप्रदायिक सियासत के लिए अगर किसी की नुकसान हुई, किसी की हानि हुई, किसी के खामियाजा भुगतने पड़ी, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ा सवाल, चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है बंगाल में, चाहे हम लोग मुर्शिदाबाद में भी देखें, आपके क्षेत्र में भी हैं, पूरे बंगाल की अगर बात करें, सेंट्रल टीम विजिट की, गवर्नर भी जा रहे हैं, गवर्नर सर दिल्ली के दौरे में भी थे, आपसे भी जाके मुलाकात की पोस्ट पोल वायलेंस से रिलेटेड। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटनाएं अभी घट रही है? देखिए, वायलेंस सिर्फ बंगाल में नहीं, वायलेंस का यूपी में नहीं हो रहा है क्या?
ये बढ़-चढ़ा के बात ना करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बंगाल में चुनाव के तुरंत बाद जब ये हिंसा की घटना घट रही है तो बंगाल की सरकार को इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगी, नहीं तो बंगाल की जो छवि है ये छवि सारे हिंदुस्तान में ये छवि को नुकसान होगी, ये छवि धूमिल होगी। लेकिन हमारे गवर्नर साहब जिस ढंग से बंगाल की हिंसा के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बंगाल से कई गुना ज़्यादा हिंसा तो यूपी में भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसको रोकने की ज़रूरत है। अगर कहीं कोई शिकायत दर्ज होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ये सत्तारूढ़ पार्टी को, ये सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इसी बीच हमारे हाईकोर्ट भी फटकार लगाया। ये हमारे लिए हमारे बंगाल की छवि को दुरुस्त नहीं करेगा, खासकर इतने बड़े भारी बहुमत से सत्ता पे लौटने के बाद ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसी हालत में बंगाल की कानून की हालत बिगड़ ना जाए, ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी बनते हैं। सर, जिस तरह से ममता बनर्जी इस वायलेंस को लेकर बोल रही हैं कि ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, पर्सनल वायलेंस है, फैमिली वायलेंस। देखिए, ये मुझे जानकारी नहीं है, सारे चीज़ अभी कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट के निर्देश पे ये जांच होगी, छानबीन होगी, कहाँ कौन क्या कर रहे हैं इसको आप भी देखते हैं, मैं भी देखते हैं। इस तरीके की बयानबाजी में कांग्रेस नहीं फंसते। कांग्रेस की बात साफ सुथरा है कि बंगाल में कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, चाहे जो भी हो, हमारे डेमोक्रेसी में सबका वोट देने की, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है। चुनाव ख़त्म, सत्ता में वापस टीएमसी। अभी सूबे की सरकार ठीक से सबके लिए काम करेगी, बस यही हमारा तमन्ना है, यही हमारा उम्मीद है, इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। सर, बंगाल में अभी सबसे बड़ा एक सवाल है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अगर बात की जाए, शुवेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने डिमांड किया कि बंगाल में अब एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया जाएगा, ऑलरेडी है बट उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप करेगा, क्या क्या कहेंगे? तो कानून है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट तो है, आरपीएफ एक्ट है, उसके तहत करेगा, नहीं तो कोर्ट है, कोर्ट में जाएगा, हर्जा क्या है। तो सर, क्या ये कानून लागू होना कितना कानून लागू नहीं होगा तो कोर्ट है। हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट पे हमें भरोसा है, हमारे हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे हमारा भरोसा है, जरूर कुछ होगा। डिफेक्शन तो हमारा कानून के मुताबिक नहीं है। आज कोई चुनाव में जीतते हैं, कल भाग जाते हैं, ये तो अच्छा तहजीब नहीं बनते। बीजेपी भी यह काम करने में माहिर है। बीजेपी में सारे हिंदुस्तान में दूसरे पार्टी को तोड़ने में, मरोड़ने में माहिर है, लेकिन आप बीजेपी को ये सबक सीखना पड़ा कि सिर्फ वो नहीं बल्कि और भी कोई है। सर, लास्ट क्वेश्चन है, नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी हार चुकी है, उसके बाद ये कोर्ट में मैटर गया है, लेकिन चुनाव जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल किया गया है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, हमारे न्यायपालिका के ऊपर हमारा भरोसा है। सत्ता पे जो न्यायपालिका की चेयर में जब कोई भी बैठे, सम्मान करना ये हमारा जिम्मेवारी बनते हैं। चाहे किसी को हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन चेयर को सम्मान करना चाहिए, उसमें गैर टिप्पणी ना करे तो बेहतर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।